आज के इस एपिसोड में आपको द हिंदू न्यूज़पेपर से एडिटोरियल के माध्यम से वोकैबुलरी, ग्रामर, स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस, कॉम्प्रिहेंशन समझने को मिलेंगी। साथ ही साथ आपको कुछ करंट अफेयर्स पर भी डिस्कशन मिलेंगे। इस एपिसोड की खासियत यही है, इस एपिसोड के मकसद यही है कि आपको अंग्रेजी के साथ साथ करंट अफेयर्स अर्थात आपकी जो नॉलेज है उसको भी बूस्टअप किया जाए। Hello, welcome to my channel. My name is Purushottam Kumar. Before I move on, I request those who have not subscribed my channel yet, please subscribe it and do not forget to press the bell icon so that you may not miss upcoming videos. Now, moving on to the main part of this episode, I request you again, please have a notebook or pen to jot down some important words, some important structures and points. सबसे पहले हेडलाइंस देख लेते हैं। लास्ट अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर जो खो दिया हमने, ठीक है। इंडियाज़ लॉस, भारत का लॉस, भारत का हानि। इन किसमें? फेलिंग टू डेवलप द चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट इन ईरान माइट बी चाइनाज गेन। इंडिया का लॉस हो सकता है चाइना का लाभ, यानी कि जिसमें इंडिया का लॉस हुआ उसमें चाइना का लाभ हो सकता है। अब क्या हुआ? इन फेलिंग टू डेवलप, ठीक है। अब इसको यहाँ पर याद रखेंगे, फेल टू के बाद वर्ब आता है ऑलवेज, हमेशा इसे नोट कर लीजिए। फेल टू के बाद वर्ब आता है, तो फेल टू के बाद जो भी वर्ब आएगा वो हम नहीं कर पाते हैं। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, फेलिंग टू डेवलप, यानी कि डेवलप करने में हम असफल रह गए, यानी कि हमने नहीं कर पाया। दैट्स क्लियर। यानी कि भारत का लॉस जो है इन फेलिंग टू डेवलप, क्या किस में? विकास करने में, डेवलप करने में, बढ़ाने में। द चाबहार पोर्ट, कौन सा पोर्ट? पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह। प्रोजेक्ट, तो चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट जो है वो हम डेवलप नहीं कर पाए हैं। तो ये जो हमारा लॉस है ईरान में, माइट बी चाइनाज गेन, उससे चाइना का लाभ हो सकता है, ठीक है। अब चलिए मेन पार्ट में चलते हैं। राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ इट्स टेन्योर, मतलब अपने कार्यकाल के शुरू से ही। राइट फ्रॉम द बिगनिंग मीन्स शुरू से ही, ऑफ इट्स टेन्योर मीन्स अपने कार्यकाल के शुरुआत से ही। इट्स यहाँ पर आया है पॉजेसिव फॉर्म में, किसके लिए? द गवर्नमेंट, है ना, सरकार के लिए। तो सरकार जो है अपने कार्यकाल के शुरुआत से ही हैज़ अंडरलाइंड, अंडरलाइन का मतलब यहाँ पर समझिए, आप अपना जब नोटबुक बनाते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं तो अंडरलाइन करते चलते हैं, यानी कि वह पार्ट जो आपको बुक में इम्पॉर्टेंट लगता है आप उसको अंडरलाइन कर देते हैं। तो अंडरलाइन का मतलब यहाँ पर है इम्पॉर्टेंस देना से, है ना, महत्व देने से है। तो सरकार जो है वो अपने कार्यकाल के शुरुआत से ही इम्पॉर्टेंस दिया है, किसको? द जियो स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस, है ना। जियो स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस का मतलब क्या होता है समझें। जियो मतलब भूगोल से संबंधित हो गया, स्ट्रैटेजी का मतलब हो गया रणनीति जो हम तैयार करते हैं, अर्थात भारत का जो भौगोलिक स्थिति है उसके आसपास जो और देश हैं उसके हिसाब से जो देश जो अपना रणनीति तैयार करेगा उसको जियो स्ट्रैटेजिक बोलते हैं, ठीक है। तो इस जियो स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस को जो है महत्व दिया है सरकार ने अपने कार्यकाल के शुरुआत से ही। इट अटैचेज टू द चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। और यह इम्पॉर्टेंस जो है वो किससे जोड़ रखा है? चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट से, चाबहार का जो बंदरगाह प्रोजेक्ट है ईरान में, उससे। द प्रोजेक्ट साइंड इन 2003 हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ ट्रेडिशनल इम्पोर्टेंट इंडिया एंड ईरान टाइज। आप समझें, जब सब्जेक्ट शुरू हो सेंटेंस और उसके बाद कोई कॉमा मिले आपको,
ठीक है। तो समझ लीजिए कि वहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। ये बात मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में भी बता चुके हैं। तो यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, साइंड इन 2003, जो प्रोजेक्ट 2003 में हस्ताक्षरित किए गए थे। हैज़ बीन यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्म है। जिनको भी प्रेजेंट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं है वो मेरे वीडियोस देख सकते हैं, वो चैनल पर अवेलेबल है, बेहतर तरीके से उसमें बताया गया है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ ट्रेडिशनली इम्पॉर्टेंट इंडिया ईरान टाइज, तो भारत और ईरान के बीच जो संबंध है उसका पारंपरिक महत्व का प्रतीक है ना। ये जो पोर्ट है वो प्रोजेक्ट प्रतीक है, सिंबल है ना। चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट जो एक प्रतीक है। चलिए आगे चलते हैं। कनेक्टेड बाय सी लेन्स टू पोर्ट्स ऑन इंडियाज वेस्ट कोस्ट, भारत के पश्चिमी जो समुद्री तट हैं, कोस्ट में समुद्री तट याद रखेंगे, उस पर जो बंदरगाह अवेलेबल हैं, ठीक है, उससे जो भी लेन समुद्र में जुड़ते हैं, लेन मतलब समुद्री रास्ता यहाँ से है, उससे कनेक्ट करता है चाबहार को, है ना। तो चाबहार जो है, चाबहार वुड फॉर्म द फल्क्रम ऑफ इंडियाज आउटरीच टू रसिया एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है। ये चाबहार जो है वो फल्क्रम का यहाँ पर इम्पोर्टेंस के सेंस में है, महत्व, ठीक है। तो भारत का जो आउटरीच है, पहुँच है रसिया, किसको, रसिया को, एंड सेंट्रल एशिया को, है ना, मध्य जो एशिया है उसमें, तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंस है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जहाँ से ये कनेक्टिविटी दे सकती है भारत को रसिया और सेंट्रल एशिया तक। इन्हेंसिंग कनेक्टिविटी, एनर्जी सप्लाईज एंड ट्रेड, एनर्जी सप्लाईज एंड ट्रेड। अब कहता है कि इन्हेंसिंग कनेक्टिविटी, इसका मतलब इन्हेंस मतलब बढ़ाना, इन्हेंसिंग यहाँ पर आईएनजी लगा करके बढ़ाते हुए यहाँ पर सेंस में है। तो कनेक्टिविटी बढ़ाते हुए, एनर्जी सप्लाई को बढ़ाते हुए, जो ऊर्जा का सप्लाई किया जाएगा वहाँ तक, एंड ट्रेड व्यापार को बढ़ाते हुए, ठीक है। गिवन दैट, अब समझिए, गिव मतलब देना और गिवन दैट मतलब जो ऑलरेडी अवेलेबल है, यानी कि यह देखते हुए, है ना। गिवन दैट मीन्स यह देखते हुए कि पाकिस्तान हैड ब्लॉक्ड इंडियन एड टू अफगानिस्तान एंड ऑल ट्रेड ओवर लैंड, कि पाकिस्तान ने ब्लॉक कर दिया है, रोक दिया है भारतीय मदद को जो अफ़गानिस्तान को दिया जाता था, एंड ऑल ट्रेड ओवर लैंड, और ज़मीन से होने वाली सारी व्यापार को चाबहार प्रोवाइडेड, तो ये जो चाबहार है उसने प्रोवाइड किया है, दिया है, अवसर प्रदान किया है, किसको, इंडिया। एंड ऑल्टरनेटिव परमानेंटली बाईपास, है ना, एक ऑल्टरनेटिव मतलब जो दूसरा ऑप्शन दिया है, तो परमानेंटली मतलब हमेशा के लिए, बाईपास, आपको बाईपास रोड आपको पता होगा, हर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में एक बाईपास रोड होती है जो शहर से बगल से गुजरती है ना, शहर के बाहर से गुजरती है। तो बाईपास का मतलब यहाँ पर वही है। बाईपास इज ट्रबलसम नेबर्स, ट्रबलसम का मतलब हमेशा समस्या खड़ा करने वाले हैं, ठीक है। तो इन पड़ोसियों से हमको बाईपास करके अपने अल्टरनेटिव, यानी कि इनको छोड़ करके साइड से आगे हमें निकलने की रास्ता, अल्टरनेटिव ऑप्शन, एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ठीक है, एज ए रिजल्ट। और इसका रिजल्ट क्या होगा, परिणाम स्वरूप क्या होगा, द गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक्ड प्लान्स फॉर द प्रोजेक्ट के लिए जो प्लान्स थे उसको तेज़ी कर दिया, फास्ट ट्रैक किया। इन 2016 और 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज इन तेहरान गए थे टू साइन करने के लिए अ ट्राइलेटरल एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट। ट्राइलेटरल मतलब तीन पक्ष में जब सौदा होता है, तो ट्राइलेटरल दो के बीच हो रहा है तो अब बाइलेटरल, ठीक है। यहाँ पर तीन को बता रहा है तो ट्राइलेटरल ट्रेड, तो त्रिपक्षीय जो ट्रेड होगा, व्यापार होगा। एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट, ट्रांजिट का मतलब समझिए किसी भी सामान का या किसी भी अन्य चीज़ों का एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए जो एग्रीमेंट होगी वो ट्रांजिट एग्रीमेंट हो गया। दैट्स क्लियर। विद ईरानियन प्रेसिडेंट हसन रूहानी, ईरान के प्रेसिडेंट
हसन रूहानी के साथ हुआ था ये ट्रांजिट एग्रीमेंट, और अफ़गानिस्तान प्रेसिडेंट अशरफ गनी, है ना, अशरफ गनी जो अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ। अकॉर्डिंग टू द एमओईज, जो इसको फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, है ना, समझौते के लिए जो साइन होती है पेपर पर उसको एमओईज बोलते हैं। इंडिया वुड बी ग्रांटेड, भारत को दिया जाएगा अ 10 ईयर लीज, ठीक है, डेवलप एंड ऑपरेट 2 टर्मिनल्स। तो ये ग्रांट किस लिए दिया जाएगा, ये लीज क्यों मिलेगा भारत को, डेवलप करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए। क्या, 2 टर्मिनल। अब ध्यान रखें, समुद्र में भी जब शिप को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है तो वहाँ भी स्टेशन होते हैं, है ना। तो टर्मिनल का मतलब यहाँ पर स्टेशन से है जहाँ से हम रास्ते नए निकालते हैं, ठीक है। एंड 5 बर्थ्स, याद रखेंगे, ट्रेन में जो बर्थ होता है वो सीट होता है सोने का, बैठने का, उसी तरह शिप में भी होता है। बट यहाँ जो बर्थ है वो बतला रहा है वह जगह जहाँ पर शिप जो होते हैं, पानी के जहाज़ जो होते हैं, उन्हें खड़ा किया जाता है, यानी कि रखा जाए, है ना, हार्बर पर, ठीक है। तो खड़ा करने वाले जो जगह होते हैं जहाँ पर उनको हम पार्क कर सकते हैं, आप मोटा मोटी समझें तो वो बर्थ हो गया, ठीक है। एक्सेस टू द चाबहार फ्री ट्रेड जोन, और इससे हमें क्या है कि चाबहार का जो है फ्री व्यापार क्षेत्र जो है, फ्री ट्रेड जोन, वहाँ पर हमें पहुँच मिलेगी। एंड द अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द 628 किलोमीटर रेल लाइन फ्रॉम चाबहार टू जहेदान। तो आपको जो है क्या अवसर मिलेगी, 628 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बनाने के लिए चाबहार से जहेदान तक, अक्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम अफ़गानिस्तान, ठीक है, और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ठीक उस पार तक। अक्रॉस मतलब इस पार से उस पार, और जस्ट मतलब जैसे ही बॉर्डर क्रॉस किए वहाँ तक, यानी कि मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि अफ़गानिस्तान के बिल्कुल भीतरी इलाके तक नहीं है, लेकिन बॉर्डर क्रॉस करने तक, ठीक है। द गवर्नमेंट एक्टेड क्विकली, तेज़ी से काम किया, टू डेवलप चाबहार पोर्ट फैसिलिटीज़। तो चाबहार जो पोर्ट है उसकी फैसिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए जल्दी से तेज़ी लाई। सेंट एक्सपोर्ट्स टू अफ़गानिस्तान 2018, 2018 में अफ़गानिस्तान को जो है एक्सपोर्ट्स किया, मतलब निर्यात किया। एंड हैज़ मूव्ड ओवर 500,000 टन्स ऑफ कार्गो, और 500,000 टन कार्गो जो है वो मूव किया था, यहाँ से वहाँ भेजा था, ठीक है, इंक्लूडिंग ग्रेन्स एंड फूड सप्लाईज, ठीक है, जिसमें क्या क्या शामिल था, ग्रेन्स मतलब अनाज, और फूड सप्लाईज खाने का सामान जो थे, फॉर अफ़गानिस्तान अगेन, और अफ़गानिस्तान के लिए फिर से, थ्रू द पोर्ट, उस पोर्ट के थ्रू, चाबहार पोर्ट के थ्रू। हाउएवर, फिर भी द रेल लाइन हैज़ नेवर टेकन ऑफ, जो रेल लाइन की जो बातें हुई थी, एग्रीमेंट हुई थी, वो कभी टेक ऑफ नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखें, टेक ऑफ फ्लाइट के लिए भी आता है, प्लेन के लिए भी आता है, जब प्लेन टेक ऑफ होता है यानी तो उड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर रेल लाइन उड़ेगा नहीं, है ना। तो रेल लाइन की जो लिए जो एग्रीमेंट हुआ था, उसके लिए जो प्रोजेक्ट शुरू होना था वो नहीं चालू हुआ, है ना, शुरू नहीं हुआ यहाँ। तो यहाँ पर टेक ऑफ का मतलब शुरू होने के सेंस में है, ठीक है। फॉर अ नंबर ऑफ रीजन्स, उसके कई कारण हैं। डिस्पाइट ए कमिटमेंट मतलब वादा के बावजूद, ठीक है, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद। फ्रॉम स्टेट ऑन इरकॉन, इरकॉन कंपनी है जो राज्य द्वारा ऑन किया गया है, उसकी मालिक सरकार है, इसलिए उसको स्टेट ऑन इरकॉन कहा गया है। तो उसकी कमिटमेंट थी, लेकिन उसके बावजूद जो है कई कारण है कि यह शुरू नहीं हो पाई रेलवे लाइन, ठीक है। टू अंडरटेक, अब देखिए अंडरटेक का मतलब होता है कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जो आप करना चाहते हैं, ठीक है। टू अंडरटेक इट्स कंस्ट्रक्शन, इसके कंस्ट्रक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए एट एन एस्टिमेटेड $1.6 मिलियन, 1.6 बिलियन का अनुमानतः वो खर्च उसमें आता उसके कंस्ट्रक्शन में, तो उसके लिए उसने अंडरटेक करता मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता, ठीक है। वॉइल कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस, जबकि कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस जो है बाय द इरानियन साइड, ईरान के तरफ से, ठीक है, एंड डिलेड रिस्पॉन्सेस फ्रॉम द इंडियन साइड, और भारत की तरफ से रिस्पॉन्स जो है वो डिले करके आया
साइड वेयर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, इस समस्या के भाग थे, है ना। यहाँ पर वाइल यद्यपि के सेंस में है, याद रखेंगे। प्रीवियस वीडियोज में भी आपको बताया गया है कि वाइल से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो यद्यपि के सेंस में है, और वो डेफिनेटली नेक्स्ट पार्ट में जो सेंटेंस का होगा वहाँ पर वो कॉमा लेकर आएगा आगे। तो देखिए यहाँ पर आ गया, इसका मतलब यहाँ पर फिर भी छुपा हुआ है, ठीक है। उसको अंडरस्टूड आपको समझना है कि वो है वहाँ पर। फिर भी द मेन हर्डल, तो मेन जो हर्डल है यानी कि बाधा है, हैज़ बीन द फियर ऑफ अमेरिकन पेनल्टीज। वो क्या था कि भाई अमेरिका जो है वो पेनल्टी लगा सकती है, इसका डर वो मेन बाधा था। इवन दो, यद्यपि क्या कहता है कि इवन दो इंडिया वॉज एबल टू नेगोशिएट, यद्यपि भारत जो है वो एबल था, सामर्थ्य था उसको नेगोशिएट करने के लिए, उसको समझौते को लाने के लिए, अ सैंक्शंस वेवर फॉर द चाबहार पोर्ट, जिसमें जो है से वो सैंक्शन जो है जो आप दूसरे देशों पर लगाते हैं, यानी कि एक तरह से आप दूसरे देश को मना करते हैं किसी चीज़ से, तो उसको वेव कर सकता था भारत, हटा सकता था, एंड रेल लाइन फ्रॉम यूएस, और यूएस की तरफ से, ठीक है। इस चाबहार पोर्ट और रेल लाइन पर जो सैंक्शन होते उससे वो हटा सकता था भारत, इतना कर सकता था। फ्यू इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन, अब देखिए यहाँ पर फ्यू वर्ड जो है ग्रामर का पोर्शन है, इसको समझ लें। फ्यू अगर विदाउट ए आर्टिकल आया है, यानी कि इसके पहले अ फ्यू अगर इस तरह से नहीं है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल न के सेंस में है, नेगेटिव सेंस बतला रहा है। तो कह रहा है कि न के बराबर ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कंस्ट्रक्शन है एंड इक्विपमेंट पार्टनर्स हैं वेयर विलिंग टू साइन, इसको साइन करने को तैयार थे, मतलब न के बराबर थे जो तैयार थे इसको साइन करने के लिए, ऑन टू द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक फ्यू का ग्रामर मिल गया। आ फ्यू है इसका मतलब कुछ कुछ है, लेकिन फ्यू है इसका मतलब न के बराबर, बिल्कुल नेगेटिव है, ये शून्य है, ठीक है। न्यू दिल्ली हैज़ ऑल्सो ड्रैग्ड इट्स फीट, अब देखें जब कोई आप काम कर रहे हैं इंपॉर्टेंस, तो अगर आप ड्रैग इट फीट करते हैं, यानी कि आप ड्रैग योर फीट, एक इडियम्स है, फ्रेज है, इसको याद रखेंगे। इसका मतलब होता है डिले करना, जानबूझ करके धीमा करना, काम को लचर पचर करना, ठीक है। तो ड्रैग योर फीट उसको बोलते हैं। तो न्यू दिल्ली जो है जानबूझ करके यह काम डिले करना शुरू की ऑन द मैटर, इस मैटर पर। अब देखें एक चीज़ और, पेपर में न्यू दिल्ली है यानी कि न्यू दिल्ली कैपिटल है, तो कभी भी कैपिटल जो होता है वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, याद रखेंगे। पेपर्स में जनरली या दो देशों के बीच बात होती है या देश की बात होती है तो उसका नाम नहीं लेकर के उसको उसके कैपिटल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर अपील्स टू इंडिया, भारत को अपील करने के बाद, इंक्लूडिंग वन, उसको एक शामिल करते हुए, इशूड बाय इट्स फॉरेन मिनिस्टर, जो विदेश मंत्री हैं जावद ज़रीफ, है ना, ईरान के, व्हेन ही विजिटेड दिल्ली इन जनवरी दिस ईयर, है ना, इस वर्ष जब उन्होंने दिल्ली आए, याद रखेंगे, ही विजिटेड दिल्ली इन जनवरी दिस ईयर, इस वर्ष जब आए, ईरान डिसाइडेड टू गो ऑन इट्स ओन, ठीक है। तो ईरान जो है वो ये डिसाइड किया कि भाई हम इस तरह के प्रोजेक्ट में जो भी करना है हम खुद ही करेंगे, ठीक है। बाई बिगिनिंग, अब याद रखेंगे यहाँ पर मैंने जो येलो से हाईलाइट किया है इसका मतलब ये हो गया कि बाई एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वर्ब में आईएनजी लेता है। तो यहाँ पर क्या है, बाई बिगिनिंग टू ले, यानी कि ये शुरुआत करते हुए, ले का मतलब यहाँ पर बिछाने से है, ट्रैक मतलब जो रेलवे ट्रैक होती है उसको बिछाने के सेंस में ले यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। बाई बिगिनिंग टू ले ट्रैक्स फॉर द लाइन कनेक्टिंग चाबहार टू अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान लास्ट वीक। कहता है कि बाई बिगिनिंग, तो ये शुरुआत करते हुए, तो ले ट्रैक्स बिछाने के लिए, फॉर द लाइन कनेक्टिंग चाबहार, जिससे चाबहार से अफ़गानिस्तान के बीच में कनेक्टिविटी होगी लाइन का, एंड तुर्कमेनिस्तान, और तुर्कमेनिस्तान को भी जोड़ेगी वो पिछले सप्ताह, ठीक है। तो ये पिछले सप्ताह में सारा डिसीजन हुआ कि भाई हम, ईरान ने ये डिसाइड किया कि हम जो भी करना है हम खुद भी करेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, जो भी करना है इस तरह के प्रोजेक्ट में हम खुद ही कर लेंगे। यहाँ पर ले का मतलब है बिछाने के सेंस में, है ना, रेलवे लाइन ट्रैक जो बिछा रहे हैं उस सेंस में। रिगार्डलेस ऑफ द रीच फॉर इंडियाज इनेबिलिटी, भारत की जो अयोग्यता यहाँ पर है टू ज्वाइन रेलवेज प्रोजेक्ट, कि उन्होंने रेलवे प्रोजेक्ट ज्वाइन नहीं किया, द डिसीजन कैन ओनली बी सीन एज एन अपॉर्चुनिटी लॉस। तो यह जो निर्णय है इसे एक अवसर खोने के सेंस में हम देख सकते हैं कि भारत को एक अवसर जो है वो खो दिया है। ठीक है, द इम्प्रेशन, और इस तरह का इम्प्रेशन आ रहा है दैट इंडिया वेवर्ड ड्यू टू यूएस प्रेशर, कि भारत ने जो ये छोड़ा, जो इसको त्याग दिया, वो यूएस के प्रेशर में किया है ना, स्पेशली आफ्टर इंडिया कैंसल्ड ऑयल इम्पोर्ट्स फ्रॉम ईरान। खास करके तब ऐसा इंप्रेशन बना जब भारत ने ईरान से तेल लेने के लिए मना कर दिया। ऑल्सो क्वेश्चंस न्यू दिल्ली कमिटमेंट टू स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, और यह भी एक सवाल खड़ा करता है कि भारत का जो है, ये न्यू दिल्ली का जो है वो नीतिगत ऑटोनॉमी क्या है ना। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वायत्तता, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकें किसी चीज़ को, इसको ऑटोनॉमी बोलते हैं। कोई दूसरा उसमें डिस्टर्ब नहीं करे, आप खुद से सारा कुछ डिसाइड करें तो वो ऑटोनॉमी कहलाता है। तो कहता है कि भाई हम जो स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं, भारत की जो स्ट्रैटेजी है उसके तरफ जो नीतिगत स्वायत्तता है, ठीक है, उस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। क्या मतलब भारत का कोई अपना नीतिगत स्वायत्तता नहीं है क्या, यूएस के प्रेशर में काम करता है क्या। ठीक है, वॉइल यद्यपि ईरान क्लेम्स इट, जबकि ईरान जो है दावा करता है इट विल फंड द रेलवे यूजिंग इट्स ऑन रिसोर्सेज, कि यह रेलवे को है अपने ही संसाधन से फंडिंग करेगा। ठीक है, फिर भी यहाँ पर आपको ऊपर में ही बताया था कि वाइल से सेंटेंस शुरू हो और कॉमा स्टार्ट हो तो यहाँ पर आपको समझना है कि वहाँ पर फिर भी एक छुपा हुआ है वर्ड। फिर भी इट सिम्स, ऐसा मालूम पड़ता है, टू हैव इम्पैक्ट ऑन द चबहार जैदान प्रोजेक्ट विद द कॉन्फिडेंस बॉर्न फ्रॉम एन एमिनेंट डील विद चाइना। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि ईरान जो है वो इस प्रोजेक्ट पर, चबहार जैदान प्रोजेक्ट पर जो है वो चाइना के साथ हुई इम्पॉर्टेंट डील की वजह से ऐसा कर रहा है। ठीक है, फॉर 25 ईयर्स, मतलब पिछले 25 साल से उस तरह का डील है चाइना का। $400 बिलियन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है ना, $400 बिलियन का जो है वो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, मतलब भागीदारी है। किसमें, ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कनेक्टिविटी पर, एंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स और एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर। ठीक है, इन ए वर्ल्ड, उस दुनिया में वेयर कनेक्टिविटी इज सीन, जहाँ पर कनेक्टिविटी जो है वो देखी जाती है, यहाँ पर पैसिव वॉइस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, एज द न्यू करेंसी, है ना, यानी कि कनेक्टिविटी जो है आज की दुनिया में वो एक नए करेंसी के रूप में देखा जाता है, नए मुद्रा के रूप में देखा जाता है। इंडियाज लॉस, भारत का जो लॉस हुआ, खुद वेल बिकम चाइनाज गेन, तो यह चाइना के लिए फ़ायदा बन सकता है। ठीक है, एंड और न्यू दिल्ली मस्ट वॉच दिस स्पेस क्रिएटेड बाय इट्स एग्जिट क्लोजली, और न्यू दिल्ली को अपने एग्जिट के द्वारा जो गैप बना देखना पड़ेगा क्लोजली, बिल्कुल ध्यान से, एक एक चीज़ को बारीकी से देखना पड़ेगा कि भाई हमारे एग्जिट करने से, वापस आने से, बाहर हटने से इस प्रोजेक्ट से जो स्पेस बना, जो जगह खाली हुआ, वो कोई और न हथिया ले, कोई और न फ़ायदा उठा ले। ठीक है फ्रेंड्स, इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ टू लाइक इट, hit like button and share with your friends. Thank you very much.